टॉप 5 फूड्स टू अवॉइड इन 2025। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी खाने की चीजें बताऊंगा जिसे आपको आने वाले साल में जरूर अवॉइड करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव राठौर। मैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन स्पेशलिस्ट और नेचुरल मेडिसिन एक्सपर्ट हूं और मुझे बहुत खुशी मिलती है आप लोगों के लिए हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लाने में। तो दोस्तों इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो आइए जानते हैं टॉप 5 फूड्स टू अवॉइड इन 2025 जो आपको 2025 में जरूर अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहला है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। दोस्तों सुनने में ये नाम थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता रहता है। शायद आप नहीं जानते, लेकिन मार्केट में मिलने वाले अधिकतर प्रोडक्ट यानी डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में फ्रक्टोज कॉर्न सिरप मिलाया जाता है, क्योंकि ये ग्लूकोज से 1.7 गुना ज्यादा मिठास देता है। दोस्तों ग्लूकोज को पूरी बॉडी में मेटाबोलाइज्ड किया जा सकता है, बट फ्रक्टोज इज मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर। फ्रक्टोज कॉर्न सिरप आंत की चर्बी यानी कि विसरल फैट का कारण बनता है और बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ये मुख्य रूप से एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड को इंक्रीज करता है, जिससे हार्ट से रिलेटेड कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। आखिर ये हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप क्या है? दोस्तों ये एक स्वीटनर है जो मक्का से निकलने वाले स्टार्च से बनता है। इसका उपयोग फूड इंडस्ट्री में बहुत किया जाता है। ये एक बहुत ही सस्ता इंग्रेडिएंट है जिसके अंदर 0 न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। दोस्तों ज्यादातर फूड मैन्युफैक्चर कंपनियां हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप को छुपाने की कोशिश करती है। जब भी आप खाने पीने की कोई भी चीजें मार्केट में खरीदने जाते हैं तो उस प्रोडक्ट के न्यूट्रिशनल पैनल पर आप उसे जरूर नोटिस कर सकते हैं। आप कुछ इस तरीके से उनको पहचान सकते हैं, जैसे हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप लिखा हो सकता है, या फिर आप HFCS देख सकते हैं, या सिर्फ कॉर्न सिरप लिखा हुआ होगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज, आइसोग्लूकोज और हाई फ्रक्टोज मेज सिरप। इन नामों से आप उसे पहचान सकते हो। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखिए कि अगर आपके घर में कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है या फिर कोई हार्ट का मरीज है तो आप उन्हें ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी ना खिलाएं। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। दूसरा है लो फैट फूड। अब आप सोच रहे होंगे कि लो फैट फूड हमारी हेल्थ के लिए कैसे हानिकारक हो सकता है, क्योंकि हम अक्सर यही देखते हैं कि जहां पर हाई फैट होता है ऐसे प्रोडक्ट हम बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो फिर लो फूड प्रोडक्ट कैसे? देखिए, जब किसी भी प्रोडक्ट में से फैट को निकाला जाता है या फिर कम किया जाता है तो उसमें कुछ और जोड़ दिया जाता है, जैसे कि शुगर या फिर HFCS हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, जिससे कि फैट को कम किया जा सके और प्रोडक्ट के अंदर उसका जो टेक्सचर है और उसका जो स्वाद है वो बराबर बना रहे। So low fat food products are almost always higher in sugar and carbs। यानी कि लगभग सारे लो फैट फूड प्रोडक्ट्स में आपको कार्ब्स और शुगर की मात्रा ज्यादा ही मिलेगी। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, एक रेगुलर चीज क्रीम में कार्ब्स की मात्रा लगभग 2% से 4% तक होती है। वहीं अगर लो फैट क्रीम चीज की बात करें तो वहां पर कार्ब्स का जो परसेंटेज है वो 7% से 10% के बीच में होता है। जब रेगुलर क्रीम चीज में से फैट को निकाला गया तो उसमें से कई तरह के विटामिन और मिनरल्स भी निकल गए जो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, ऐसे कई तरह के विटामिन और मिनरल्स निकल गए। और ऐसा सिर्फ क्रीम चीज के साथ नहीं हुआ, बल्कि दही, पनीर और मार्केट में मिलने वाले वो सारे प्रोडक्ट्स के साथ हुआ जो आपको बड़ी बड़ी मार्केटिंग करके बेचा जाता है, जहां पर लो फैट फूड प्रोडक्ट्स के नाम से मार्केटिंग की जाती है। दोस्तों फैट हमारा दुश्मन नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारा दोस्त है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि फैट 2 तरह के होते हैं, गुड फैट और बैड फैट। गुड फैट हमारी कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को अच्छा रखते हैं, वो हमें न्यूट्रिशन देते हैं और हमारे ब्रेन के लिए और हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन बैड फैट की बात करें तो वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि फैट का होना हमारे लिए हमेशा हानिकारक ही हो। इसलिए प्राकृतिक रूप में ही चीजों को कंज्यूम करें। प्रोसेस्ड किए गए फूड प्रोडक्ट्स हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं और इस बात का आपको 2025 में खास ख्याल रखना है। तीसरा है ग्रेन्स। आपने अक्सर सुना होगा कि होल ग्रेन इज हेल्दी,
लेकिन ऐसा सच नहीं है। कुछ होल ग्रेन शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन आज हम इनका अपनी डेली लाइफ में भरपूर मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, होल ग्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आज का आधुनिक अनाज अब वैसा नहीं है जैसा हमारे पूर्वज खाया करते थे। गेहूं की ही बात कर लेते हैं। आज के समय में उगाए जाने वाले गेहूं में स्टार्च की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। गेहूं को जल्दी से हार्वेस्ट किया जा सके, उसके दानों में जल्दी से रोग ना लगे और उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके, इसके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड्स और फंगीसाइड्स मिलाए जाते हैं और इसका सबसे बुरा असर हमारी गट इम्यूनिटी, हमारी गट हेल्थ यानी कि आंतों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। दोस्तों, अनाज की पिसाई और उसकी प्रोसेसिंग में ज्यादातर पोषक तत्व निकल जाते हैं, क्योंकि दोस्तों गेहूं का आटा हो या फिर सफेद चावल का आटा हो, इनको विभिन्न रसायनों के साथ ब्लीच किया जाता है। फिर उसमें आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन डालकर उसको मार्केट में सेल किया जाता है। दोस्तों, गेहूं में ग्लूटेन, ग्लियाडीन, एमाइलोपेक्टिन और ऐसे प्रोटीन होते हैं जो लीकी गट सिंड्रोम का कारण बनते हैं। अब ये लीकी गट सिंड्रोम क्या होता है? अगर आपकी इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन लंबे समय तक रहता है तो ये आंतों की लेयर को बहुत पतला कर देता है, जिससे कि इंटेस्टाइनल फ्लूइड और माइक्रोब्स ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर जाते हैं। अब इससे बहुत सारी समस्याएं शरीर में बढ़ने लगती है। इसके अलावा ये मॉडर्न गेहूं मेमोरी लॉस, गठिया, टाइप 2 डायबिटीज, डिप्रेशन, हार्ट डिसीज और एल्जाइमर जैसे रोग से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, शरीर में आ रही सूजन को कम करना चाहते हैं, आंतों की हेल्थ या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं, तो आप गेहूं को अवॉइड कर सकते हैं और इसके बजाय आप अपने भोजन में प्राकृतिक पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा है दोस्तों ब्रेकफास्ट सीरियल। जी हाँ दोस्तों, आजकल ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते में सीरियल खाने का रिवाज हो चला है और खासकर टीवी पर देख देख कर लोग इसे बहुत फॉलो कर रहे हैं। आश्चर्य करने वाली बुरी बात तो ये है कि इसे बच्चों में ज्यादातर दिया जा रहा है। क्या वाकई आपके बच्चों को या आपको आर्टिफिशियल रूप से दिए गए न्यूट्रिशन की जरूरत है? अभी अभी मैंने आपको आधुनिक गेहूं या अनाज के बारे में बताया था। अगर उसी अनाज को आपको केमिकली प्रोसेस करके उसमें आर्टिफिशियली न्यूट्रिशंस मिलाकर आपको खिलाया जाए या आपको पिलाया जाए, तो क्या ये वाकई आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है? जो चीज, जो न्यूट्रिशन हमको ऑलरेडी प्राकृतिक रूप से मिल रहे थे, उसी को उन्होंने प्रोसेस्ड करके कुछ प्रोडक्ट्स में बदलकर आपको बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दिखाकर बेच दिया जाता है। सीरियल बनाने के लिए ज्यादातर कंपनियां सस्ते और घटिया क्वालिटी के अनाज का उपयोग करती है और उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर या HFCS मिलाकर मार्केट में सेल करती है, जिसमें चीप क्वालिटी का अनाज होने के कारण उसके अंदर मिनरल्स भी चीप ही होंगे। दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट है हाई शुगर एंड ऑयली फूड्स। मैं जानता हूँ ये सुनकर आपको कोई आश्चर्य नहीं हुआ होगा, क्योंकि आज ये बात छोटे बच्चे को भी पता है कि ऑयली फूड्स नहीं खाना है, ज्यादा शुगर वाले जो फूड्स हैं वो नहीं खाना है, और ये सुन सुन के भी हमारे कान पक गए हैं। लेकिन दोस्तों, शुगर किसी भी रूप में हो, वो शुगर ही है, चाहे वो मीठा हो या फिर फीका। शुगर का मतलब सिर्फ शक्कर नहीं होता, शुगर का मतलब होता है ग्लूकोज। लेकिन ज्यादातर लोग शुगर का मतलब सिर्फ मीठे को समझते हैं और ये सच नहीं है। जब बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है मतलब शुगर बढ़ रही है, और ग्लूकोज हर खाद्य पदार्थ में मौजूद होता है, फिर चाहे वो फीका ही क्यों ना हो, यानी कि आलू में भी, चावल में भी, गेहूं में भी और सारे खाद्य पदार्थों में, इन सब में ग्लूकोज की मात्रा अलग अलग होती है। लोग मीठा छोड़ देते हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण चावल, आलू, गेहूं, ये जो फीकी चीजें हैं जिनमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है, उनको नहीं छोड़ पाते हैं। जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो उसके पाचन के लिए इंसुलिन की आवश्यकता होगी, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन भी ज्यादा मात्रा में होगा। इससे आपकी भूख बढ़ती है और ज्यादा इंसुलिन होने की वजह से बॉडी में फेट बर्निंग भी कम हो जाती है और फेट का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता चला जाता है, और ये आपकी कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को भी इफेक्ट करता है, जिससे हार्ट संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती है। कई बार लोग मीठा छोड़ देते हैं तो उसकी बजाय उसका अल्टरनेटिव चूज कर लेते हैं, जैसे चीनी की जगह शहद, गुड़, मेपल सिरप और कुछ फल। लेकिन दोस्तों, शरीर इसे चीनी
के रूप में ही देखता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि चीनी की तुलना में ये थोड़ा ठीक है, लेकिन लोग इसका बहुत अधिक मात्रा में उपयोग कर लेते हैं, जिससे उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। ये चीनी से होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते। अब ऑयल की बात करें तो ऑयल हमारे घरों में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला खाद्य पदार्थ है। कुछ लोग कैनोला ऑयल उपयोग करते हैं, कुछ लोग सनफ्लावर को अच्छा समझते हैं, ज्यादातर लोग सोयाबीन तेल का उपयोग करते हैं। लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं कि इन तेलों में ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो बॉडी और खासकर हार्ट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इसी वजह से आज के समय में ब्लड प्रेशर और हार्ट से संबंधित समस्याएं यानी हार्ट अटैक की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, बीजों से तेल निकालकर डायरेक्ट नहीं बेचा जाता, बल्कि उन्हें ब्लीच किया जाता है, उन्हें बॉईल किया जाता है और उसको रिफाइन करके बेचा जाता है, जिससे उसके अंदर मौजूद पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और ये बॉडी के लिए और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब इसके अंदर सिर्फ ट्रांस फैट ही बचता है और न्यूट्रिशन वैल्यू 0 हो जाती है। इसकी बजाय आप जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल या एवोकाडो ऑयल या फिर गाय का शुद्ध देशी घी का उपयोग कर सकते हैं, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होता है। दोस्तों, गाय के देशी घी का उपयोग आपको कैसे करना है और उसके क्या क्या फायदे हैं, इसके लिए पहले मैं एक वीडियो लेकर आ चुका हूं, उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ 5 ऐसे फूड जो आपको 2025 में जरूर ध्यान रखना चाहिए और जरूर अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूँ, तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि आपको हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित जीवन जिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं वो सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई और इम्पोर्टेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।